अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आपके रूबरू हूँ। आपने कहा था कि ख़त पर एक वीडियो बनाई जाए। ख़त पे इससे पहले भी कई वीडियो बनाई जा चुकी है, लेकिन फिर एक नई वीडियो लेकर मैं आपके रूबरू आया हूँ। आप इसे देख लें, अच्छे तरीके से जान लें। तो चलिए हम सीधे सीधे वीडियो शुरू करते हैं। हम ख़त किस तरह लिखें, देखिए पूरा नमूना यहाँ मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाहिने तरफ लिखेंगे आप इम्तिहान हॉल, उसके बाद जो तारीख़ है तारीख़ लिखेंगे आप। उसके नीचे लिखेंगे आप मोहतरम अब्बा जान। अगर वालिद को लिख रहे हैं तो अब्बू जान कुछ भी लिख सकते हैं आप। भाई को लिख रहे हैं तो भाई जान। दोस्त को लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं कि जनाब, या मतलब कुछ भी कह सकते हैं दोस्त को। उसके नीचे आपको लिखना है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ये सबको लिखना है, चाहे दोस्त हो, भाई हो, या चाहे अब्बू हो, अम्मी हो, कोई भी। उसके बाद आप लिखेंगे आपका ख़त मिला, पढ़कर हालात से वाकफियत हुई। लिखना यह है कि ये कॉमन है, सबके लिए लिखना है। उसके बाद जो मैंने लिखा है उसका टॉपिक मैंने ये दिया था कि अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए एक ख़त लिखें। तो मैंने जो ख़त लिखा वो इम्तिहान की तैयारी के लिए लिखा है कि लिखना यह है कि अगले महीने मेरा इम्तिहान होने वाला है, जिसकी वजह से आजकल काफ़ी मेहनत करता हूँ। नमाज फ़जर से पहले जागता हूँ, पाबंदी से नमाज पढ़ता हूँ। पहला ट्यूशन 7 बजे है, दूसरा 10 बजे और तीसरा शाम में 3 बजे है। इसलिए आजकल काफ़ी मशगूल रहता हूँ। इम्तिहान की तैयारी मुकम्मल है, बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। ये तो टॉपिक दिया मैंने इम्तिहान की तैयारी के लिए। अगर घूमने के लिए टॉपिक होता तो क्या देता मैं कि लिखना यह है कि कुछ दिन बाद मेरे दोस्त लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, मेरे अहबाब घूमने के लिए जा रहे हैं। स्कूल की तरफ से उनको घूमने ले जाया जा रहा है, जिसमें मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ रुपए की ज़रूरत है, आप रुपया भेज दें ताकि मैं आसानी के साथ घूम सकूँ, क्योंकि आपने ही कहा था कि घूमने से इंसान का जहन तेज़ होता है। या फिर और भी आप कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। अगर टॉपिक दिया जाए कुछ पैसों की को मांगते हुए ख़त लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? लिखना यह है कि मुझे कुछ किताबें ख़रीदनी है, जिसके लिए मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है। आप किसी के मार्फत 500 रुपया भेज दें ताकि मैं किताबें ख़रीद सकूं, क्योंकि मेरा इम्तिहान होने वाला है। किताब रहेगी तो मेरी तैयारी अच्छे तरीके से होगी। ये कई टॉपिक हैं जिसको आप नोट कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो दिया है वो ये दिया है कि इम्तिहान की तैयारी के लिए एक ख़त लिखें अपने वालिद साहब को और बताएं कि आपकी इम्तिहान की तैयारी किस तरह चल रही है। आप इसमें कोई भी टॉपिक जोड़ सकते हैं। आप इस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी मैट्रिक या इंटर में होंगे आप, तो बिल्कुल आप जानते होंगे कि बातें कैसे बनाई जाती हैं। तो ये एक नमूना रहा। आगे क्या लिखेंगे? तो आगे हम लिखेंगे, पहले इसको हम एक बार और देख लें। लिखना यह है कि अगले महीने मेरा इम्तिहान होने वाला है, जिसकी वजह से आजकल काफ़ी मेहनत करता हूँ। ये आप जानेंगे क्या क्या मेहनत है, ये सब तो आप लिखेंगे ही। और आगे लिखेंगे आप इम्तिहान ख़त्म होते ही इंशाअल्लाह मैं गांव आ जाऊंगा। घर में बड़ों को सलाम और छोटों को दुआ प्यार। ये बहुत आसान है ख़त लिखना। आप इससे जानें कि आप शुरुआत कैसे करेंगे और इसके आखिर में आप क्या लिखेंगे। तो ये जो मैंने दिया आपका फर्मा बरदार बेटा, वहाँ पर सिर्फ नाम लिखना है नीचे, जो मैंने दे दिया मोहम्मद तौसीफ़। और एक पोस्ट कार्ड की तस्वीर मैंने लगा दी, जबकि आपको अपने हाथ से बनाना है। ये तस्वीर आप खुद बनाएंगे। बहुत सारे लोग तस्वीर बनाना नहीं बताते हैं, जिससे नुकसान होता है। देखिए, तस्वीर अगर आप बनाएंगे तो पता चलेगा कि दाहिने तरफ 2 लिखा जाता है और उसके नीचे कुछ भी लिख दें ABCDEFG। इससे पता चलता है कि जिसको ख़त भेजा जा रहा है और उसका पता दाहिने तरफ होना चाहिए, और जो ख़त भेज रहा है, जो ख़त लिख रहा है, उसका पता बाएं तरफ होना चाहिए, जो मैंने फ्रॉम के ज़रिए आपको बताया है, फ्रॉम ABCD। ये नमूना भी ज़रूरी है। तो ये नमूना रहा उन बच्चों के लिए जो ख़त लिखना चाहते हैं और नहायत आसान तरीके से इसे समझना चाहते हैं।
مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو کے ذریعے سب کچھ جان لیا ہوگا۔ تو اب اس کا فائنل ہم دیکھتے ہیں۔ فائنل یہ ہے، امتحان ہال 14 جنوری 2020۔ محترم ابا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خط ملا، پڑھ کر حالات سے واقفیت ہوئی۔ لکھنا یہ ہے کہ اگلے مہینے میرا امتحان ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے آج کل کافی محنت کرتا ہوں۔ نماز فجر سے پہلے جاگتا ہوں، پابندی سے نماز پڑھتا ہوں۔ پہلا ٹیوشن 7 بجے ہے، دوسرا 10 بجے اور تیسرا شام میں 3 بجے ہے، اس لیے آج کل کافی مشغول رہتا ہوں۔ امتحان کی تیاری مکمل ہے، بس آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ امتحان ختم ہوتے ہی انشاءاللہ میں گاؤں آ جاؤں گا۔ گھر میں بڑوں کو سلام اور چھوٹوں کو دعا پیار۔ آپ کا فرما بردار بیٹا محمد توصیف۔ اور یہ خط کا نمونہ آپ ضرور بنائیں۔ تو امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا خط کیسے لکھے۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔